बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों सजे स्कोर के कॉप प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट एक बार फिर ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां सवाल ज़्यादा हैं और जवाब कम। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में 8 विकेटों से नाकामी ने यह साबित कर दिया है कि मसला सिर्फ कंडीशंस या पिच का नहीं, मसला कहीं गहरा है। अपनी ही बनाई हुई पिच पर अपने ही तमाशाइयों के सामने पाकिस्तान के बल्लेबाज एक बार फिर खज़ां रसीदा पत्तों की तरह बिखरते चले गए। ऐसा लगता है कि जहां भी विकेट ज़रा सी तेज़ हो या गेंद ज़रा सा स्विंग और टर्न करे, हमारे बैटर्स के एतमाद के चिराग बुझ जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया की तेज़ विकेटें हों या जनूबी अफ्रीका की बाउंसिंग कंडीशंस, नतीजा एक सा रहता है। इब्तदाई जोड़ी लड़खड़ाती है, मिडिल ऑर्डर दबाव में टूटता है और लोअर ऑर्डर तमाशाई बन जाता है। सवाल ये नहीं कि पाकिस्तान कहाँ हारा, सवाल ये है कि पाकिस्तान खेल कहाँ चलता दिखाई दे रहा है। अगर होम कंडीशन में भी बल्लेबाज इस तरह बेबस दिखाई देंगे तो फिर ये बहस बेमानी है कि बैरून मुल्क परफॉर्म क्यों नहीं कर पाते। उधर दूसरी जानिब जनूबी अफ्रीका के टेल एंडर, वो बैटर जो महज बॉलिंग के लिए जाने जाते हैं, इतने रन्स जोड़ जाते हैं जितने हमारे टॉप ऑर्डर को ख्वाब में भी नसीब नहीं होते। ये फ़र्क महज तकनीक का नहीं, जहनियत का है, तैयारी का है, यकीन का है। पाकिस्तानी बैटर्स के लिए अब सवाल ये नहीं कि पिच कैसी है, बल्कि ये है कि वो खुद कितने तैयार हैं, क्योंकि अगर हर शिकस्त का जवाब कंडीशन बन जाए तो फिर जीत का रास्ता कहीं दिखाई नहीं देगा। और चलेंगे जिंदा दिलों के शहर लाहौर, जहां हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट, वनडे और T20 क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए सेंचुरी बनाने वाले पहले बल्लेबाज अहमद शहजाद। और इनसे मैं ये नहीं पूछूंगा कि नाकामी पर आप क्या कहेंगे, मैं इनसे ये जानना चाहूँगा कि अहमद, जिस तरह अभी शुरुआत में मैंने पूछा कि ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो वहाँ की हार्ड एंड बाउंसी कंडीशन, साउथ अफ्रीका में भी सही होता है, इंग्लैंड में स्विंग पर फंस जाते हैं, अब तो अपने घर में भी हमारे कदम लड़खड़ा रहे हैं, तो हम करें तो क्या करें? चुना करने अब क्या करना है, अब जो कर रहे हैं कर तो रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बैठे हुए लोग काफ़ी कुछ कर रहे हैं और जो क्राइटेरिया सेट कर रहे हैं वो उसी के जो है बाय प्रोडक्ट आपको पाकिस्तान क्रिकेट टीम में नजर आ रही है। जो परफॉर्मेंसेस देखिए, जो बाहर चलता है वही रिफ्लेक्ट करता है आपकी टीम के अंदर भी। और जिस तरह हमने बड़ी बात की है शान मसूद पे, उनकी लीडरशिप पे, एट द सेम टाइम आप देखें कि इमाम वो भी आए हैं, आके वो पहली इनिंग में उन्होंने 50 किया है, उसके बाद तीनों इनिंगों में वो अजीब सा ही आउट हुए हैं। और अब्दुल्ला शफीक की टेक्निक आपके सामने है और परफॉर्मेंस भी आपके सामने है। फिर बाबर आजम के पास सुनहरी मौका था कि वो आज कोई 125-150 की इनिंग खेलते रिजवान के साथ मिलके, वो भी जो है ना 50 पे एक ही स्कोर आज बनाया और चलते बने। फिर सलमान अली आगा, देखिए सलमान अली आगा कंट्रीब्यूट तो करना पड़ेगा ना सलमान अली आगा को भी। ऐसा तो नहीं चलेगा कि आप जो है ना बिल्कुल नीचे से आपका नंबर नीचे तो है तो आप चुप चुप करके इधर उधर चले जाएंगे। नहीं, आपको भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। आप टेल के साथ स्कोर करते हैं तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं जाके खड़ा होता है। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है, हमने जियो पे बैठ के पहले बात की थी, जैसे ये पिच नजर आया था तो हमें लगा कि ये जीतने वाला पिच नहीं बनाया, ये हार से बचने वाला ड्रॉ वाला पिच बनाया। और हमने कहा कि 2 किस्म के माइंडसेट होते हैं, एक जीतने वाला और एक हार से बचने वाला। तो जब हम हार से बचने वाला माइंडसेट लेके जाते हैं तो ऑलरेडी एक कदम पीछे होते हैं आप दुनिया से। तो वो हमने देखा कि चौथे ही दिन के पहले सेशन के अंदर साउथ अफ्रीका ने ये टेस्ट मैच जीत लिया, जो कि इतने चांसेस थे हमारे पास ये टेस्ट मैच जीतने के कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। तो यही वजह है कि जब आप मीडियोकर लोगों के हवाले चीजें कर देते हैं तो वो चांसेस को ग्रैब नहीं करते और इवेंचुअली हारते हैं। तो जब हारते हैं तो प्रेशर पीसीबी में पड़ता है। सो ये यूं ही होगा जब तक हर एक चेन जो है वो मिल के काम नहीं करेगी, तब तक आप हारे जीते हुए मैचेस यूं हारते जाएंगे। तो ये तो जो मर्जी कर लें आप, ऐसा ही होगा। अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। अपनी ही पिच पर शिकस्त, पाकिस्तान क्रिकेट सवालात के घेरे में खज़ां के पत्तों की तरह बिखरती विकटें, पाकिस्तानी बैटर्स कहाँ खेल सकते हैं, घर की पिच, घर के तमाशाई, मगर बैटिंग फिर नाकाम, आखिर क्यों? एक बार फिर T20 टीम में वापस आने वाले साबिक कप्तान बाबर आजम टेस्ट की दूसरे में पाकिस्तान के टॉप स्कोरर रहे। बाबर आजम ने दूसरी इनिंग में 50 रन स्कोर किए। पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग में खेल के तीसरे दिन के अख्ताम पर विकेट पर 94 रन बनाए
और उस वक्त बाबर आजम 49 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे और उनका साथ दे रहे थे मोहम्मद रिजवान, जो 16 रन पर नॉट आउट थे। लेकिन चौथे दिन का आगाज ही पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप के लिए तबाहकुन साबित हुआ। बाबर आजम ने दिन की दूसरी गेंद पर ऑन साइड की जानिब शॉट खेलते हुए 2022 के बाद अपनी पहली होम टेस्ट निफ सेंचुरी मुकम्मल की, लेकिन जो इनिंग का मजबूत आगाज़ होना चाहिए था वही उसका इख्तिताम साबित हुआ। सिर्फ 3 गेंदों बाद एक हल्की सी ऑफ स्पिन गेंद जो ज़रा नीचे रही, बाबर के पैट से जा टकराई और पाकिस्तान के जवाल की कहानी का आगाज़ हो गया। 7 इनिंग के बाद निफ सेंचुरी स्कोर करने वाले बाबर आजम से ये उम्मीद थी कि वो पूरी जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान के लिए एक अच्छा टोटल फराहम करेंगे, लेकिन ऐसा सिर्फ ख्वाब ही साबित हुआ। अहमद शहजाद साहब, मैं आपसे जानना ये चाहता हूँ कि अगर आप बाबर आजम पर तनकीद करेंगे, अगर आप बाबर आजम के खेल पर बात करेंगे, अगर आप ये बताएंगे कि जी बाबर आजम ने ये 83वीं इनिंग थी कि सेंचुरी के बगैर खेल ली, तो कहा यह जाएगा कि आप एजेंडा टो कर रहे हैं, कहा यह जाएगा कि आप बाबर आजम के मुखालिफ हैं। लेकिन जब मरात की बात होगी तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की ए कैटेगरी से तनज़्ज़ुली आपको T20 टीम से निकाला जाएगा तो कहेंगे कि जी पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी को निकाल दिया। सवाल मैं आपके सामने ये रख रहा हूँ कि ज़्यादा दूर जाने की बात नहीं है। एशिया कप हो गया, उसके साथ ट्राई सीरीज़ हो गई जो हमारे बल्लेबाजों की कारकर्दगी थी, उसके बाद सवाल उठ रहा था कि बाबर को टीम में लेना चाहिए। आ गए वो T20 टीम में, लेकिन ये वो मौका था जब बाबर आजम फिनिश करते, बताते कि वो पाकिस्तान के सबसे बड़े बैट्समैन हैं, या वो सिर्फ नाम के बड़े बैट्समैन हैं और उनकी परफॉर्मेंस भी कभी टीम को मिलेगी। 61वां टेस्ट मैच था, सिर्फ एक प्लेयर ऑफ द मैच उनके क्रेडिट पर है। चलें, वो तो ऑफ कलर चल ही रहे हैं, उनका तो सबको पता है। उन्होंने कहा है कि मुझे इस फॉर्म के साथ टीम में डाल लें। मुझे बताएं क्यों डाला है उनको? उन्होंने जबरदस्ती की है या फिर वो एक बात चलती है कि जी कहीं से फोन आ गया? तो अगर कोई फोन, आप प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं तो रिजाइन कर देना चाहिए सिलेक्शन कमेटी को। आकिब जावेद साहब की, जिनकी हमने बहुत तारीफ की है पिछले दिनों के अंदर, के जो यंगस्टर्स उन्होंने वाइट बॉल क्रिकेट के अंदर इंट्रोड्यूस कराए हैं, दे बीन डूइंग वेल। और सारी मुश्किल कंडीशंस के अंदर आपने उन यंगस्टर्स को छोड़ दिया, उनके नंबर्स पे भी नहीं खिलाया, उसके बाद उनको जो आसान कंडीशंस आई वहां बाहर कर दिया। तो अगर यही उन्होंने करना है तो, और वो अगर वो ये कहना चाहते हैं कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, तो एक रेजिग्नेशन लेटर तो आकिब जावेद के हाथ में है, या एक रेजिग्नेशन लेटर अजहर अली के हाथ में है, या असद शफीक के हाथ में है, या लीमदार, या हम भूल जाएं कि कोई थोड़ी बहुत इज्जत गैरत का भी मामला जिंदगी के अंदर कोई लेके चलना है साथ। तो बाबर आजम ने तो नहीं कहा कि मुझे डाल दें, बाबर आजम को तो नहीं, वो तो मान रहे हैं कि मेरी फॉर्म नहीं है। तो सारी जगह तो आप उनको जबरदस्ती डाल रहे हैं। क्या प्रेसिडेंट सेट किया आपने, पहले टेस्ट मैच से उनको निकाला और उसके बाद बगैर किसी परफॉर्मेंस से ले आए। उसके बाद क्या प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं कि आपने, माइक हैसन ने, आपके कोच ने बोला कि हमने बाबर आजम को कुछ टारगेट्स दिए हैं, जब वो अबूर कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद उनकी टीम में जगह मौजूद है। वो तो व्हाइट बॉल क्रिकेट खेले ही नहीं, वो तो सैर पे गए हुए थे। ये टेस्ट मैच के अंदर जो डोमेस्टिक का मैच था वो भी नहीं खेले। उसके बाद यहाँ भी परफॉर्मेंस आपके सामने है। तो कहने का मकसद ये है कि हर चीज का ब्लेम आप बाबर आजम पे नहीं डालें, जिसका ड्यू ब्लेम बनता है उसी को ब्लेम दें। ठीक है, आपने सही कह दिया, आपने वजह फरमा दिया, ब्लेम नहीं डाल रहे, लेकिन हकाइक आपके सामने रख रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोलैप्सिस के हवाले से कहानी तब नहीं रही। साल 2025 में पाकिस्तान ने 5 टेस्ट मैच खेले हैं और आखिरी 5 विकेटें जल्द गिरने की सूरत हाल तब्दील हो नहीं रही है। इस साल के आगाज़ पर जनूबी अफ्रीका से केप टाउन टेस्ट की पहली इनिंग में 39 रन पर पाकिस्तान की आखिरी 5 विकेटें गिरी, दूसरी इनिंग में 61 रन पर 5 विकेटें गिर गईं। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ होम ग्राउंड पर पहले टेस्ट की पहली इनिंग में 33 और दूसरी इनिंग में 25 रन पर 5 विकेटें गिर गईं। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ दूसरे टेस्ट की पहली इनिंग में 25 रन पर 5 और दूसरी इनिंग में 57 रन पर 5 खिलाड़ी आउट हो गए। अब जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले लाहौर टेस्ट की पहली इनिंग में 16 और दूसरी इनिंग में 17 रन पर 5 विकेटें गिर गई। रावलपिंडी टेस्ट में भी यही सूरत हाल जूं की तू नजर आई। पहली इनिंग में 17 रन पर खिलाड़ी पवेलियन लौटे तो दूसरी इनिंग में 33 रन पर 5 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए, जबकि शिकस्त खाने वाले दूसरे टेस्ट की दूसरी इनिंग में आखिरी 4 विकेटें सिर्फ 9 रन के इजाफे से पवेलियन लौट गईं। तो अहमद शहजाद साहब, 2025 में तो ऐसा ही लग रहा है कि सिर्फ 5 बैट्समैन खेल रहे हैं, आखिरी 5 तो कब आकर चले जाते हैं नजर ही नहीं आ रहा, और हम अपनी इस खामी को दूर कर नहीं पा रहे। और हमारे जो कोच अजहर महमूद साहब हैं वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह देते हैं कि जी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना चाहिए। वो कह देते हैं कि जी हमारे खिलाड़ियों को जो है सिर्फ साल में 2 टेस्ट मैच मिलते हैं, और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म। तो अजहर महमूद तो खुद पहले शुक्र अदा करें कि कहीं ना कहीं कुछ एक सिस्टम के तहत उनको जो है ना कोचिंग मिली है रेड बॉल की। ठीक है, मुझे नहीं पता इससे पहले उन्होंने कभी डोमेस्टिक में भी रेड बॉल की कोचिंग की है कि नहीं,
और उसके बाद ये बहाने लगाना भी छोड़ देना चाहिए, बुरा लगता है। कभी आके ऑनेस्टली भी बात करनी चाहिए। अगर आपको 4 मैच मिलते हैं साल के अंदर, तो भाई आप जीतते कितने हैं? आपको कौन मैच जीतता है देता है? जीतेंगे तो आपको मैच मिलेंगे। उसके बाद आपके प्लेयर्स जो है आपकी सुनते नहीं, आप कह रहे डोमेस्टिक जाए, कितनों को खिला लिया? नसीम शाह, हारिस रऊफ एक मैच खेले, उसके बाद फिर भाग गए वहां से। खेलना ही नहीं चाहते आपके प्लेयर्स, आप भेजते ही नहीं है उन्हें। तो आप इस तरह की बातें कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि नीचे वाले प्लेयर कुछ नहीं, ऊपर वालों ने सर कौन सा तीर मारा? आप मुझे बताएं। एक एक 50 किया 4-4 इनिंगों में, जहाँ पे बिल्कुल फ्लैट पिच था पहली इनिंग के अंदर। नहीं अहमद, ये भी तो एक कल्चर अब डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है ना, कि एक इनिंग में 50 किया, अगला टेस्ट मैच पक्का, अगले टेस्ट में इनिंग तो में मैं कुछ करूं ना करूं। यही तो गिला है, हमें किसी से कोई मसला नहीं है, लेकिन जब इन बच्चों को आप लीडरशिप देते हैं और वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आके इस तरह लोगों को 25 स्कोर पे डिफेंड करने लग जाते हैं ना, तो वो कल्चर आप खुद बनाते हैं। हमारा मकसद किसी के अगेंस्ट बात करना नहीं है, हमारा मकसद सिर्फ पाकिस्तान की बढ़तरी और जीत के अंदर है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह के प्लेयर्स लाए जाएं कि जो पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करवाएं। और जब इन प्लेयर्स की बात होती है तो 11-11 साल से तो तरक्की हो रही है ना, दिन दुगनी रात चौगनी, नाकामियों की फहरिस्त तवील हो रही है ना। हाँ, तो इनको तो 10-10 साल से हम याया भाई देख रहे हैं, और क्या करना है? नहीं, वो कहते हैं आप एजेंडा चलाते हैं, आपको सिर्फ बाबर आजम ही नजर आता है। नहीं, वो भी ठीक कहते होंगे। सबके बारे में बात करनी चाहिए, शान मसूद के बारे में बात करनी चाहिए, इमामुल हक के बारे में बात करनी चाहिए, बाबर आजम के बारे में, रिजवान के बारे में बात करनी चाहिए, सलमान अली आगा के बारे में बात करनी चाहिए। हमें नहीं पता कि दूसरे क्या कहते हैं क्या नहीं। हमारा एक अपना स्टांस है और जिसमें सिर्फ पाकिस्तान के अलावा किसी के लिए कुछ बुराई नहीं है। जो भी हमारे मुल्क के लिए अच्छा करेगा हम उसको सर पे बिठाएंगे। लेकिन आप खुदारा देखें तो सही, आपका मुल्क कहाँ पहुंच गया है। जिम्बाब्वे का भी किसी को लाने और निकालने का ना कोई क्राइटेरिया होगा, नेपाल का भी किसी को निकालने और लाने का कोई क्राइटेरिया होगा, युगांडा का भी क्राइटेरिया होगा, यूएसए का भी। लेकिन पाकिस्तान जिसका एक नाम है दुनियाई क्रिकेट के अंदर, वो उस लेवल पे नीचे चला गया है अपने इस सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर, लोगों को लाने और निकालने के अंदर, टीम में शामिल करने के अंदर, कि मैंने इस तरह की टीमें बनती हुई कभी नहीं देखी हैं जो मैं इस दौर के अंदर अब देख रहा हूँ। अहमद शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और किसी ने खूब कहा है कि दिल में उतरने से दिल से उतरने तक का सफ़र, और हमारे खिलाड़ियों की जो कारकर्दगी है वो ऐसी नहीं है जो वो लोगों के दिल में उतरे हैं। फ़िलहाल तो वो लोगों के दिल से उतर रहे हैं। अहमद से मज़ीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद। टेस्ट सीरीज़ की कहानी तो ख़त्म हुई, अब वाइट बॉल क्रिकेट की बारी है और अहमद शहजाद साहब गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद शहजाद साहब, जिन खिलाड़ियों के साथ हम टेस्ट सीरीज़ न जीत सके, अब उन खिलाड़ियों को हम वाइट बॉल सीरीज़ में भी खेलता हुआ देखेंगे। दुनिया जान की टीमों की अगर मैं बात कर लूँ तो एक वक्त में 2 मुल्कों में टीमें खेल रही हैं, एक टीम टेस्ट सीरीज़ खेल रही है, एक टीम वाइट बॉल सीरीज़ खेल रही है, लेकिन हमारे पास नाकामियों की दास्तान तवील होती जा रही है, लेकिन हम पीछे मुड़कर देखने के लिए तैयार नहीं हैं। जिन खिलाड़ियों से तवील दौरानिए की क्रिकेट में परफॉर्म हो नहीं रहा, जो खिलाड़ी वाइट बॉल की परफॉर्मेंस पर टेस्ट टीम में वापस आ रहे हैं और टेस्ट टीम से वाइट बॉल क्रिकेट में जा रहे हैं, वही कहानी हमारे सामने इस वक्त मौजूद है। किस परफॉर्मेंस पर बाबर आजम टीम में वापस आ रहे हैं, किस परफॉर्मेंस पर शाहीन शाह अफरीदी को जो है वो टेस्ट टीम में 1 साल के बाद शामिल किया गया, हसन अली को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में रखकर अब वाइट बॉल सीरीज़ में टीम से दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर बाहर कर दिया गया है, और किस परफॉर्मेंस के ऊपर जो है पाकिस्तान टीम में हारिस रऊफ मौजूद हैं। ये वो सवालात हैं जो मैं आपके सामने रखता हूँ। देखिए, मुझे भी नहीं समझ आ रही है क्या भाई, इट्स जस्ट के टाइम गुजारने की कोशिश हो रही है, किसी की बेहतरी करने की कोशिश नहीं हो रही है। मुझे ये लग रहा है कि हर साल एक नया पंडोरा बॉक्स खोल के नया बंदा सामने लेके आ जाया जाता है, कप्तान की सूरत में, प्लेयर की सूरत में, और सारे रुख उधर को किए जाते हैं और अपना टाइम निकाला जा रहा है, बस ये किया जा रहा है। कोई प्लानिंग नज़र नहीं आ रही है टीम मैनेजमेंट की तरफ से, कोई इस तरह की स्ट्रीमलाइन की हुई स्ट्रेटजी नज़र नहीं आ रही है जिसके तहत बड़े बड़े दावे करते थे कि माइक हैसन आएंगे तो ऐसा हो जाएगा और आकिब जावेद साहब आएंगे तो ऐसा हो जाएगा। वो सारी चीज़ें कुछ देखने को नहीं मिल रहा। 1-2 चीज़ें ठीक करते हैं तो 10 चीज़ें ख़राब कर देते हैं। तो इस तरह तो मुल्क की क्रिकेट नीचे जा रही है, याद रखें। मैंने आपको पहले भी बोला है, बात ये नहीं इन दी एंड होनी कि जो $4.8 की पीएसएल की टीम जो है आप $8.0 की बेच देंगे, नहीं। बात होनी है कि पाकिस्तानी क्रिकेट को आप कहाँ छोड़ के जा रहे हैं।
तो इस पे अगर फोकस किया जाए तो ज़्यादा ज़रूरी है, और जो जिसका काम है उस पे छोड़ दिया जाए। मैंने पहले भी बोला है कि ये टीम जो है, जो मैनेजमेंट की टीम है, जो थिंक टैंक है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, वो बिल्कुल भी इस काबिल नहीं है कि जिनको एक इंटरनेशनल टीम की ज़िम्मेदारियाँ दी जाए। बिल्कुल ये कहना अब ये डिसीजंस देख के गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान क्रिकेट ने बैक गियर लगाया है, और बजाय के गलतियां करके सीखते हुए आगे की तरफ जाएं, पाकिस्तान ने पिछला गियर दोबारा लगा दिया है। और इससे साफ जाहिर सिर्फ ये होता है कि हर गुजरते हुए लम्हे के साथ जैसे ही मैचेस हारते हैं, सीरीज हारते हैं, 3-4 पत्ते इन्होंने रखे हुए हैं, वो किसी को एक को ला के आगे कर देते हैं और अपना टाइम गुजारते हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट का इस तरह कोई फायदा नहीं होगा, सिर्फ नीचे ही जाती रहेगी। सिर्फ नीचे ही जाती रहेगी। और मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह हमारे खिलाड़ियों का एक कल्चर बन गया है कि या तो वो टेस्ट टीम से वनडे टीम में जा रहे हैं, T20 क्रिकेट खेल रहे हैं तो वो डायरेक्ट लैंड कर रहे हैं टेस्ट टीम के अंदर। फर्स्ट क्लास क्रिकेट को जो है वो सिर्फ उन लोगों के लिए रखा गया है जो कि करियर बनाना चाहते हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट का हिस्सा बनना चाहते हैं। खिलाड़ियों को तो छोड़ दें आपके, वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने में दिलचस्पी रखते नहीं हैं। उनका सिर्फ जो मौक़िफ़ है, जो उनकी दिलचस्पी है वो 4 दिन की क्रिकेट में नहीं है। हाँ, बोर्ड अगर डंडा चला दे कि जी आपके लीग के कॉन्ट्रैक्ट को मैं होल्ड कर रहा हूँ, तो वो दिखाने के लिए 1-2 मैच खेल लेते हैं। चलें, खिलाड़ियों के हद तक तो बात समझ आती है, उनकी सारी तवानाई 4 ओवर की क्रिकेट तक महदूद है। ये सेलेक्टर्स का तो काम ही सिलेक्शन का ये है कि वो जाके खिलाड़ियों की कारकर्दगी को देखें। इस्लामाबाद में, एबटाबाद में कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी के 3 राउंड ख़त्म हो गए हैं। सेलेक्टर इस्लामाबाद तो गए हैं मीटिंग के अंदर, लेकिन किसी एक मैच में नहीं गए वो टीम को देखने के लिए। टाइम ही नहीं होगा उनके पास। जो एक मेन चीज होती है वो कर लेते हैं। वो जब ऊपर से किसी का कह दिया जाता है, जब उसको यस जी सर कर देते हैं, उसके बाद अकाउंटेबिलिटी खत्म हो जाती है ना उनकी भी। वो फिर अपनी मौजें करते हैं, उन्होंने सिर्फ सर हिलाना होता है। वो तो बल्कि जो मेरे ख्याल से करंट लोग सिलेक्शन कमेटी के अंदर हैं, वो तो इंतजार कर रहे होते हैं कि कभी हमें ऊपर से कोई ऑर्डर आए और हम उसको जो हाँ में बदल दें और वो काम कर दें। उसके बाद फिर हमारी से भी पूछ गूछ नहीं होएगी। तो इसी तरह आपका पूरे अमले का अमला जो है आगे चल रहा है, अनफॉर्चुनेटली। बहुत शुक्रिया आपका अहमद शहजाद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर की तो आप बहुत मायूस दिखाई दे रहे हैं हालात व वाक़यात के साथ। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय साझा कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।